जैसा आप लोग को मालूम है कि आप लोग के लिए मैथ गुरुकुल एक से एक अच्छा सर्विस ला रहा है। और जो लेटेस्ट सर्विस है, आपको मालूम है कि नेट गुरुकुल करके ऐप लाए हैं हम लोग, और इसमें बहुत तरह की फैसिलिटीज है। सपोज कर लो कि आपको ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करना है, ऑल ओवर इंडिया लेवल में अपनी रैंकिंग चेक करनी है, ये सारी फैसिलिटीज हम लोग ऐप में दे रहे हैं। बहुत सारे जो स्टडी प्लान्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के लाइव क्लासेस हैं, ये सारी सुविधाएं हम लोग दे पा रहे हैं। और इसमें वैसे लोग जो अपने सीरियस सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, उसके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको तमाम तरह के सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइडेड है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ का है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इफ़िशियंट हो जाएगा। सपोज कर लो कि हम जो चैनल और बहुत सारे लाइव क्लासेस के बारे में जो वर्क करते रहते हैं, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो क्लासेस नहीं होते हैं, वो मास के हिसाब से होते हैं। और जब आपको अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम करना होगा तो आपके टाइम की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब आप खासकर नेट गुरुकुल के ऐप में जाएंगे तो उसमें जो वर्क करने का स्टाइल है वो बिल्कुल आपको साइंटिफिक टाइप का है। सपोज कर लो कि आप नेट गुरुकुल में रजिस्टर करते हो, कैसे करोगे? आप जाओगे प्ले स्टोर में जाओगे और नेट गुरुकुल को डाउनलोड कर लोगे। उसमें फिर रजिस्ट्रेशन मांगता है। रजिस्ट्रेशन में आप आईआईटी एडवांस के लिए, या आप ड्रॉपर्स बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप 2023 बैच में आप जाना चाहते हैं, इस तरह की जो तमाम फैसिलिटीज है। और वहाँ पर जो टीम काम करती है, सपोज कर लो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इवन इफ टीचर अगर क्लास नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके साथ डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं और जो आईआईटी में रैंक ला सकते हैं, उस कैटेगरी के बच्चों के साथ आप काम करते हैं, स्वाभाविक है कि आपकी क्वालिटी, आपका लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है। तो इस कैटेगरी से अगर आपको इंटरेस्ट आएगा, एक बार जरूर आप उस ऐप में जाकर के देखिए कि ऐप में कैसे फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे स्टडी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए वो फायदेमंद है या नहीं है। आज का हम लोग का जो क्लास का जो मेन टॉपिक है वह इंटीग्रेशन है। 12th का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, और हम लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल से इंटीग्रेशन के डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। आपको बार बार हम लोग चैनल के थ्रू आपके नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक और हम लोगों ने क्या किया है कि अगर मान लीजिए कि आप चैनल से कंसेप्ट को देख रहे हैं और आपका क्रिएटिविटी बढ़ रहा है, अब उसी चैप्टर से रिलेटेड या उसी कंसेप्ट से रिलेटेड सपोज कर लो कि आप एक छोटा टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप छोटे टेस्ट के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप चैनल के नीचे देखिए, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट टेस्ट पे जाएंगे और आप अपना असेसमेंट कर लेंगे। अच्छे क्वालिटी का आपका टेस्ट रहेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग का मेन टारगेट क्या है कि हमारे स्टूडेंट जो या हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनका टाइम खराब नहीं हो। और ये एक मोस्ट माने प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है, जहां पर आपका कंसेप्ट, आपका टाइम, सब चीज आपके फेवर में जाता हो। तो आप एक बार जरूर उसको जा करके देखिए, जरूर आपको लगेगा कि आपको उसे बेनिफिट हो रहा है। तो बेसिक रूप से जो इंटीग्रेशन में जो सेक्शंस होते हैं, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है और एक डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनडिफिनिट को स्टडी करेंगे, और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को ऐसे लेकर के चलते हैं कि ये एंटी डेरिवेटिव है। मीन्स जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं, फिर उसका अगर रिवर्स ऑर्डर हम करते हैं तो फिर हमें उसका क्या मिलता है? एंटी डेरिवेटिव मिलता है। मीन्स आप देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, सपोज कीजिए fx फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या मिल रहा है? ये
कैपिटल एफ एक्स ले रहा हूँ, इधर स्मॉल एफ एक्स ले रहा हूँ। सेम टाइप से अगर आप बोले कि एफ एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन लीजिए, तो ये भी हमने कहा है कि एफ एक्स है, इसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा सेम इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। अब जब हम इसको बोलेंगे कि इसका इन्वर्स प्रोसेस यूज कर देता हूँ, तो अब यहाँ से एफ एक्स डी एक्स, अगर इसको यूज करूंगा तो एफ एक्स आएगा, और इसको यूज करूंगा तो एफ एक्स प्लस सी आएगा। लेकिन ये क्या है, ये सी चेंज होते रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो जीरो है, जीरो चेंज नहीं होने वाला है। तो मोस्ट सुटेड जो ऑप्शन हुआ ये हुआ। और यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सी इज आर्बिट्ररी, सी इज आर्बिट्ररी। इसका मतलब क्या है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है वह यूनिक नहीं है, अलग अलग वैल्यूज हम ले सकते हैं। यहाँ 1 2 3 कुछ भी लेंगे, सब इसके इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के रूप में काउंट किया जाए। अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि अगर मैं x टू द पावर n इस तरह से ले लूं और यहाँ n ले लूं, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, x टू द पावर n माइनस 1, और इधर n, इसको काट दीजिए तो ये x टू द पावर क्या मिल रहा है, n माइनस 1 मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि dx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1, और इधर n प्लस 1 ले लीजिए और प्लस c भी ले लीजिए, तो जब यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये n प्लस 1 और n प्लस 1, और इधर से x टू द पावर 1 माइनस कर दिया, इधर 0 आ गया, मीन्स ये कट गया है, कितना आ गया है, x टू द पावर n आ गया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर n dx, और इधर से क्या मिल रहा है, x टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस c। लेकिन एक नोटिस करने वाला चीज क्या है कि n प्लस 1 जीरो होने से ये वैल्यू नहीं मिलने वाला है, मीन्स हमें क्या लिखना होगा, n इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 के, अब ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, वो की चीज के लिए हो गया, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हो गया। ठीक है जी। अब आप ऐसे सोचो कि जब n का वैल्यू माइनस 1 रहेगा, अब ऐसे कंडीशन के लिए हमें क्या लर्न करना है, लोन ऑफ मॉड x, इसको अगर यूज करते हैं तो ये 1/x होता है, x इज नॉट इक्वल, मीन्स जब हम यहाँ पर n का वैल्यू माइनस 1 आया हुआ है तो ये 1/x हो गया है, और ये वैल्यू क्या रहा है, लोन ऑफ मॉड x प्लस c हो रहा है। तो ये क्या है, इससे थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ये मिलेगा जब n का वैल्यू माइनस 1 नहीं होगा, जब माइनस 1 होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब हम लोग इस चीज को, जो और फॉर्मूले हैं उनको भी थोड़ा ब्रीफली तेजी में कर जाते हैं। सपोज कीजिए कि हमने यूज किया डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस c, मीन्स यह वैल्यू क्या है, cos x। अब ये इधर ले जाकर के सेम रिजल्ट को यूज करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में प्रॉपर्टी ले जाएंगे, डिफिनीशन को यूज करेंगे यहाँ से। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, sin x प्लस c हो रहा है। अब ddx ऑफ माइनस cos x प्लस c रहेगा, तो ये क्या होगा, sin x होगा, मीन्स sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x प्लस ddx ऑफ, सपोज कीजिए tan x यूज करना है तो ये sec स्क्वायर x होगा, मीन्स sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x प्लस u। यहाँ पे c लिखने से चलेगा, नहीं भी लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब देखिए आपसे अगर कहा जाए कि ये तो आपने sec स्क्वायर x dx, इस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया और यह वैल्यू क्या आ गया, tan x प्लस c आ गया। लेकिन अगर कोई आपसे बोलता है कि सिर्फ tan x इसका इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं,
बिल्कुल हो सकता है। tan x प्लस 1 हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि tan x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sec स्क्वायर एक्स। और डिफिनीशन क्या कहता है कि इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या होगा, tan x प्लस 1 होगा। तो अगर कोई ऐसा बोल करके आपसे पूछता है कि प्रैक्टिकली क्या ये होता है, तो 100% होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब है कि ये राइटर पे डिपेंड करता है कि वह सी का वैल्यू क्या लेना चाहता है, या कंडीशन से सी का वैल्यू क्या मिलता है। तो ओवरऑल सी क्या है, आर्बिट्ररी है, मींस यह एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 0 हो सकती है। तो अब हम थोड़ा फिर से अगले फॉर्मूले को देखते हैं तेजी में। तो अब सपोज कीजिए कि हमने आपसे कहा कि डी डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी क्या है। ऑब्वियसली ये आप बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स है, मीन्स कॉसेक स्क्वायर एक्स dx will be minus cot x plus c. d dx of sec square x, d dx of, सपोज कीजिए tan x तो हमने यूज कर दिया ना, तो अब आप यहां पर यूज कीजिए कि d dx of sec x क्या होता है, तो यह वैल्यू क्या होता है जी, प्लस सी भी लिख दूं, प्लस सी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, sec x इंटू tan x आ जाएगा। मीन्स sec x इंटू tan x अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। और फिर आपको बता दूं कि ये sec x प्लस 1 sec x प्लस 2 कुछ भी हो सकता है, सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आप यूज कर जाओ कि डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स प्लस, और यहां पर हमने माइनस यूज कर दिया है, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स कॉसेक एक्स, मीन्स cot x cosec x dx। अगर इसको यूज करेंगे तो माइनस ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cosec x प्लस, यहां से यह वैल्यू माइनस ऑफ cosec x प्लस c आ रहा है। और अब मैं आपको ये बोलूं कि सपोज कीजिए कि ये जितने साइन कॉस से रिलेटेड थे, अब डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इसको ले लूं, तो ये क्या आएगा, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इधर से रिवर्स ऑर्डर यूज करूं तो क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स प्लस। सपोज कीजिए कि आपको निकालना है कॉस इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन यूज करना है, इसका डिफरेंशिएशन हमें मालूम है और इसका डिफरेंशिएशन नहीं मालूम, कॉस इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, 0। मीन्स जब हमने इसको इधर ट्रांसफर किया डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस रूट 1 माइनस ये चीज।
अब यहां से इसको इंटीग्रेट करें कि -√1 - x² dx, तो cos इनवर्स x प्लस c। अगर ये चीज इधर ले जाके लिखना चाहे 1 - x² dx, तो -cos इनवर्स x प्लस c ये लिख सकते हैं। मीन्स ये फार्मूला अगर हम दिखाना चाहें, नो प्रॉब्लम, अगर ये फार्मूला दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। अब सेम कैटेगरी से डायरेक्ट कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूं। सपोज कर लो कि हमें इंटीग्रेट करना है dx और 1 + x², तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस c dx बाई √of x² माइनस a², और यहाँ पर x लिख दिए, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 1 है तो यह वैल्यू आ जाएगा sec इनवर्स x प्लस dx बाई a² प्लस, अब इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, तो ये आएगा 1/a और tan इनवर्स x बाई a प्लस c, और वैसे ही dx बाई x√x² माइनस a² रहेगा, तो 1/a और sec इनवर्स x बाई a प्लस c आएगा। सेम कैटेगरी से dx बाई √a² माइनस x² रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, sin इनवर्स x बाई a प्लस। अब आपसे मैं बोलूं कि भाई ये इधर से ऐसे आ गया, भाई देखो अभी क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं कि इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या है, डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस है। मींस अगर इंटीग्रल को पूछा जाए कि इंटीग्रल क्या होता है, तो वो डेरिवेटिव का उल्टा है, मींस एंटी डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे अगर इसको आप डिफरेंशिएशन जानते हो तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो कि अगर आप ddx ऑफ sin इनवर्स x बाई a को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 - x बाई a का स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई a आएगा। अब देखिए ये 1/a है और ये a यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, √a² माइनस x² आ रहा है। तो यह वैल्यू आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आ रहा है। सेम टाइप से आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये आएगा। काफी इजी है। इसको देखिए e⁻x dx, ये क्या है, e⁻x प्लस है, और वैसे ही a⁻x dx क्या है, a⁻x बाई ln a प्लस c। आप बोलेंगे कि ये डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं, भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको काफी इजी प्रोसेस है और कोई खास याद करने की जरूरत नहीं है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक देखेंगे, जैसे मान लो कि हमने कहा कि fx dx और इसका इंटीग्रेशन हमने क्या यूज किया, ये यूज किया। मींस इसका मीनिंग क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करने से, मींस अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें fx प्लस c को, तो हमें क्या मिलना चाहिए, fx। ये डिफिनीशन है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपको कहा जाए कि fx dx के इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो यह वैल्यू हो गया fx प्लस c, और ये किसके बराबर हो रहा है, fx के बराबर। मींस ध्यान दीजिएगा, कोई भी फंक्शन ऐसे दिया हुआ है तो यह वैल्यू क्या मिल रहा है, fx मिल रहा है। अब ddx ऑफ, सपोज कीजिए cos x dx है, तो
तो इसका वैल्यू क्या होगा, cos x होगा। अब अलग चीज देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं बोलूं कि f डैश x dx, तो यह वैल्यू क्या होगा, fx प्लस c होगा, क्योंकि इसका अगर हम देखें तो इसका एंटी डेरिवेटिव जब बोलेंगे तो ये मिलेगा, तो यह वैल्यू fx प्लस c मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ऐसे लिखेंगे fx प्लस fx dx, तो यह वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ये वैल्यू मिला f डैश x, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यह वैल्यू क्या मिलेगा, fx प्लस c। मीन्स हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए कि fx dx और माइनस ऑफ ddx इंटीग्रेशन fx dx, अगर ऐसा लिख दिया जाए तो किस चीज का अंतर मिलेगा, एक कांस्टेंट का अंतर मिलेगा। ये दोनों कभी बराबर नहीं होते हैं। तो बहुत बार क्या होता है ना कि इस पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वो काफी वैल्यूएबल है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो वो हमें बनाने आना चाहिए। जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो सपोज कीजिए कि आपको मैंने कहा कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई, ऐसे सोचिए हमने कहा कि इसका, या 1 लिख देता हूं, तो यह वैल्यू कितना हो गया, x हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, x हो गया। अब यह वैल्यू यहां से अगर मैं यूज करूं कि हाँ ठीक तो है, तो इधर से जो वैल्यू आया x आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, तो ये भी कितना आ गया, x आ गया। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस k, ये भी कितना आ गया, x आ गया। अब जब डिफिनीशन को यूज कर रहे हैं तो x dx का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 भी आ सकता है, x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 भी आ सकता है। हमेशा ध्यान रखना है कि आप अब बोल दोगे कि इसको इक्वल कर दूं क्या, भाई यहाँ पे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, देखिए यह वैल्यू इक्वल नहीं है, लेकिन इनके इंटीग्रेशंस, इनके डेरिवेटिव तो इक्वल है। ये सारे वैल्यू डिफरेंट है लेकिन इनके डेरिवेटिव सबके सेम है। तो वैसे ही जब हम इसको इसके उल्टे में लेकर डिफिनीशन से चलते हैं तो यह वैल्यू अलग है, यह वैल्यू अलग है, इसको आप इक्वल कर सकते हो लेकिन इसको इक्वल नहीं कर सकते। ये एक्चुअल में ये यूनिक वैल्यू नहीं है। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि x dx इज इक्वल टू जो आ रहा है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c आ रहा है, और c जो है आर्बिट्ररी है। c क्या है, आर्बिट्ररी है। अब डिफरेंट वैल्यूज को अब सपोज कर लो कि एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। इस टाइप की जब वैल्यूज आप लेते हो तो ये मिलता क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, सपोज कर लो कि इस तरह का पैराबोला है, यह वैल्यू क्या है, इस तरह का पैराबोला है, ये इस तरह का पैराबोला है। इस तरह से हमने देखा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। ये डिफरेंट टाइप्स के पैराबोला मिल रहे हैं, लेकिन सब पैराबोला का क्या कैरेक्टर दिख रहा है कि ये, अगर हम इनको बोले कि फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर देखिए
अगर सपोज कीजिए कि ये पार्टिकुलर पॉइंट x का वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, अब यहाँ 1 के सामने जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे और वही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और वही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि ये जो सारे कर्व्स हैं, सारे कर्व में x इज इक्वल टू 1 पर जो टेंजेंट्स है वो सारे पैरेलल है। मींस फैमिली ऑफ कर्व, इसको फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जो टेंजेंट्स पार्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे हैं वो सारे सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको कोई भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव दिया हुआ है और डेरिवेटिव का आप क्या कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो फिर पुराना वाला फंक्शन का फैमिली मिल रहा है। पुराना वाला फंक्शन का क्या मिल रहा है, फैमिली मिल रहा है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यह जो वैल्यू है, जो आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो तो आपको फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स वाले फंक्शंस मिलते हैं। फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स वाले, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स के फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स मिलता है, ऐसे फंक्शंस मिलते हैं। तो यहां पर आप इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग आप समझ सकते हो। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, सपोज कर लो कि हमें इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और क्या यूज कर दूं, इंटीग्रैंड यूज कर दूं, इंटीग्रैंड। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, तो बेसिक रूप से हमें क्या करना होगा, पहले इसको लिखेंगे x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसे यूज करूंगा। फिर ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 dx प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx, ये x टू द पावर 5 यहाँ पर एक प्लस कर दिया हूँ, ये 2x टू द पावर 3 यहाँ भी एक प्लस कर दूंगा, ये x प्लस। अब ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx का वैल्यू ये है, मीन्स यह जो वैल्यू है इसका रिजल्ट ये आ रहा है और इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर। देखिए इंटीग्रल ऑफ दिस। अब आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटीग्रैंड बोलेंगे, इंटीग्रैंड बोलेंगे। और इंटीग्रल को क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ऑफ दिस, और इसको प्रिमिटिव भी बोलेंगे, प्रिमिटिव भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव भी बोलेंगे। मीन्स एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव और इंटीग्रल ये एक ही चीज है। इंटीग्रैंड इसका नाम है, जिसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन क्या है, यहां से हमने यहां तक पहुंचने में स्टेप्स यूज किया है, तो ये जो स्टेप्स हैं इसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन है। मीन्स प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन। उसी तरह से जब हम डेरिवेटिव का प्रोसेस यूज करते हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सपोज कर लो कि अगर मैं बोलता हूं कि x का पावर 3 प्लस 1
बाई एक्स माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है मीन्स हमें क्या करना होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना होगा। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये फिर प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस एक्स ले लेने से, ये 1 ले लेने से ये क्या आ गया, एक्स माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। मीन्स इसको हमने ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 dx, इस तरह से ये वैल्यू आ गए। तो जब ये वैल्यू हमने यूज किया तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पर x dx, यहाँ पे dx, यहाँ पे 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। तो यह वैल्यू एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स प्लस 2, और इसमें क्या यूज हो जाएगा जी, ln x माइनस 1 प्लस। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर दिए और यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। तो हम लोग सिर्फ डिफिनीशन बेस्ड अभी कुछ वर्क कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि हमने कहा कि आप डिफरेंशिएट कीजिए किसको, x टू द पावर x को डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x। जो लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं सबको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, और ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का काफी ये पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन भी होता है, तो सबको ये रिजल्ट मालूम रहना चाहिए। मींस x टू द पावर x 1 प्लस ln x dx रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव का डिफिनीशन यूज कर रहे हैं। मींस इधर से अगर ऐसे पूछा, अगर मान लीजिए कि आपको कहा गया कि प्रिमिटिव ऑफ 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x इज, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रिमिटिव ऑफ मीन्स इसको इंटीग्रेट करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x dx, ऐसे यूज करेंगे। अब आप सोचिए कि 2 टू द पावर x इक्वल टू y ले लूं, तो 2 टू द पावर x इंटू ln 2 इक्वल टू ln y। अब इसको डिफरेंशिएट करने से ln 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई y डिवाइड बाई dx, तो इस तरह से ये वैल्यू आता है। अब मैं बोलूं कि इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x और dx, और इधर से क्या हो गया 1 बाई ln 2 स्क्वायर और dy ऐसे आ गया। तो dy मीन्स y बाई ln 2 स्क्वायर प्लस c का वैल्यू रखेंगे। अब यह वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x dx इज, y का मतलब 2 पावर x एंड बाई ln 2 स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू आ रहा है। अब सपोज कीजिए कि मैं आपको बोलता हूँ e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। अब देखिए यहाँ पर जो 2 था, 2 को रिप्लेस किया हूँ किससे, e से रिप्लेस किया हूँ, मीन्स यहाँ यहाँ e, तो यह वैल्यू क्या हो गया, e टू द पावर x प्लस e, और इधर क्या हो जाएगा ln e स्क्वायर, ln e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो e टू द पावर x प्लस ये वैल्यू आ गई। उसी तरह से अगर e टू द पावर x इस तरह से यहाँ पर ये रहेगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर
एक्स ई टू द पावर ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स। देखिए इस तरह का 3 टाइम्स हमने ई के फंक्शन के रूप में लिया है, तो यह वैल्यू आ जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई ln e। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, ln ई टू द पावर 3 यहाँ पर मिलेगा। यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ भी अगर आपको रहेगा कि 2 टू द पावर एक्स या 3 टू द पावर एक्स और 3 टू द पावर 3 टू द पावर एक्स 3 टू द पावर 3 टू द पावर एक्स, ये 3 टाइम्स लिया हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 3 और नीचे में क्या आएगा ln 3 का पावर 3 प्लस ये 3 टाइम्स है। अगर मान लो कि ये 4 टाइम्स रहेगा तो ln 3 का पावर 4 आ जाएगा। तो आपको प्रोसेस क्लियर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के ऑब्जेक्टिव्स में माना जाता है। फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin to the power 8x minus cos to the power 8x by 1 minus 2 sin square x cos x। देखिए इसका एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है, मीन्स हमें क्या करना है जी, इंटीग्रेशन का प्रोसेस करना है। इसमें इंटीग्रेशन का प्रोसेस करना है, और बनाना कैसे है, डिफिनीशन पे बनाना है, जितना हम जानते हैं उसी पे बनाना है। तो यह वैल्यू क्या हो गया, साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x। ये क्या लिखते हैं जी, साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, ऐसे लिख। देखो ये वैल्यू, इसका ये वैल्यू है, कहाँ से ये वैल्यू आया है, देखिए साइन के पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस। देखिए ये वैल्यू 1 है, और ये तो मीन्स ये डायरेक्ट आप इसको जो वैल्यू है ये वैल्यू डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, यहां से ये कैंसिल कर सकते हैं। अब कैंसिल करने के बाद फिर देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यह वैल्यू तो 1 है, और ये वैल्यू क्या है, माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस, बड़ा सिंपल टाइप का है, ये माइनस रह गया है, और साइन का जो इंटीग्रेशन, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन x होता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि आपको कहा गया कि साइन ax प्लस b है और इसको इंटीग्रेट करना है, मीन्स साइन का इंटीग्रेशन करना है और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। बात समझ रहे हैं ना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। वैसे ही अगर सपोज कीजिए 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करना है, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, यहाँ पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या होगा 3 से डिवाइड, और x के कोफिशिएंट से भी डिवाइड करना है, तो यह वैल्यू आ जाए। तो इस तरह से क्या करते हैं कि जितना भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसमें अगर वेरिएबल x के साथ a मल्टीप्लाइड है तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और a से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमें याद रखना है। जैसे मान लो कि आपको कहा गया कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो हमें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, साइन स्क्वायर का थोड़े मालूम है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब इसमें से अगर इसको इंटीग्रेट करना होगा तो हम फॉर्मूले को यूज कर जाएं। वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा। अब सपोज कर लो कि साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स के लिए आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि साइन 3x रहता है तो क्या लिखते हैं
3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x मीन्स साइन क्यूब x लिखना है तो यहाँ से यह वैल्यू इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, तो क्या लिखे 3 sin x माइनस साइन 3x और बाई में क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आप तैयार करेंगे और इसका कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब वैसे ही अगर मान लीजिए कि आपको कहा गया cos का पावर क्यूब x को निकालना है, तो आपको मालूम है cos 3x क्या होता है, ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। मीन्स अगर हम आपको बोले कि cos क्यूब क्या हुआ, तो ये इधर आकर के प्लस हो गया, तो 3 cos x प्लस cos 3x बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगा देने से तुरंत इंटीग्रेशन होगा। और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वह देखिए, अगर मान लीजिए 2 sin x cos y है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं sin x प्लस y और प्लस sin x माइनस y, ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही 2 cos x cos y है, तो cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y लिख सकते हैं। और 2 sin x, आप इसको क्या लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस y माइनस cos ऑफ x प्लस y। अब इसको डायरेक्ट यूज करने से बहुत सारे जो इंटीग्रेशन है वो हमारे बन जाते हैं। सपोज कर लो कि हमने क्या किया कि लिखा कि sin 3x इंटू cos 2x dx, ऐसा हमने यूज कर दिया। तो यहाँ पर ये 1/2 sin 3x cos 2x dx 1/2, यह वैल्यू क्या हो गया sin 5x प्लस sin x dx, और इधर से 1/2 cos 5x बाई 5, इधर क्या करेंगे माइनस कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे 1/2 माइनस cos x आ गया और प्लस क्या हो गया c हो गया। तो हमने क्या देखा कि इस टाइप का जो फॉर्मेट है उसको ऐसे बदल दिया। वैसे ही अगर आपसे कहा गया कि sin 2x इंटू sin x dx, तो 1/2 और ट्वाइस ऑफ sin 2x sin x dx है 1/2, यहाँ पर cos 2x माइनस x cos x हो गया और माइनस cos 2x प्लस x 3x हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना इजी है, क्या हो गया 1/2 sin x और माइनस sin 3x बाई 3 प्लस। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो ये जो वैल्यूज है इसको हम यूज कर पा रहे हैं और तमाम तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक लेवल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो हम लोग अब इसके बाद से जो है जनरल मेथड को अप्रोच करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा वह बेसिक रूप से जो इंटीग्रेशन को अगर देखा जाए तो मेनली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। एक जो है वह इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, एक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है और एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 3 यूनिट्स में ये डिवाइडेड होता है। और उसके पहले जो है ये डिफिनीशन बेस्ड है कि जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कुछ वर्क कर पाते हैं तो यहाँ पे कुछ वर्क कर पाएंगे। अगर आपको लगे कि भाई
इंटीग्रेशन को स्मूथली हमें लर्न करना है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, और उसमें जो सब्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट फॉर्मेट्स है, बेसिकली इंटीग्रेशन का जो मोस्ट लविंग पार्ट है वह है कि आपको फॉर्मेट्स याद होते हैं कि नहीं, और दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। और दुनिया में तमाम तरह के फंक्शंस हैं जिनको इंटीग्रेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो फॉर्मेट से बाहर चले जाते हैं। तो हमें एक फॉर्मेट को माइंड में सेट करना है, और शुरू से अगर आप वर्क करेंगे तो बहुत जल्दी ही ऑल फॉर्मेट्स को आप लर्न कर लेंगे, और आपके लिए जो कैलकुलस का जो मेजर पार्ट है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और आप चैनल को देखते रहिए। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन लोगों को आईटी एडवांस या जो ड्रॉपर्स बनना चाहते हैं, जो अगले साल जेई देना चाहते हैं, उनको फिर मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि आप नेट गुरुकुल के ऐप पर जाइए। वहाँ पे बहुत तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, और जो काफी कॉम्पिटिटिव लेवल में, और आपके टाइम सेविंग का मेन प्लान करके किया गया है कि आपका टाइम बहुत बचने वाला है। ओके जी, थैंक यू।